परंतु उसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। वह भिखारी के वेश में मृत्यु लोक के उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मैं गिरिराज सिंह दशा दिशा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर दिन मिलते रहें। दोस्तों, भारत में कई व्रत एवं उपवास किए जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का दिन विशेष माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा करने का विधान बताया गया है। पूरे साल की 24 एकादशियों में से एक शर्तिला एकादशी है, जो शर्तिल एकादशी या तिला एकादशी के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि इसका नाम तिल से उद्धृत किया गया है। शर्तिला एकादशी से जुड़ा एक विशिष्ट तथ्य है। तिल के 6 अलग अलग तरीकों से अभिनव प्रयोग हैं। भक्त पानी में तिल मिलाकर स्नान करते हैं, इनके बीजों को अपने शरीर पर रगड़ते हैं, हवन या धार्मिक अग्नि में चढ़ाते हैं, तिल से बने उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और ग्रहण करते हैं और भोजन बनाते हैं जिसमें तिल शामिल होते हैं। इस दिन धार्मिक उद्देश्य के लिए तिल के इस उपयोग के कारण और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तिल का भोग लगाने के कारण इस एकादशी को शर्तिला एकादशी या सततिल एकादशी का नाम दिया गया है। यह एकादशी प्रति वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पड़ती है। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त धन या अन्न का दान कभी नहीं किया। इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु उसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक के उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने कहा, महाराज आप किस लिए आए हो? तो विष्णु भगवान ने भिक्षुक रूप में कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का ढेला भगवान विष्णु के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान विष्णु उसे लेकर वैकुंठ में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर वैकुंठ में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने पर वैकुंठ में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह भगवान विष्णु के पास आई और कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब धातु वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे पास कुछ देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आई थी। आप पहले उसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर मैं अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली कि हे देवियां, अगर आप मुझे देखने आई हैं और मुझे बुलाने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे सबसे पहले कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि चलो मैं आपको शर्तिला एकादशी का महात्म्य बताती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य संपूर्ण रूप से सुन लिया तब द्वार खोला। देवांगनाओं ने देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी ही है। उस ब्राह्मणी ने प्रभु के कथनानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह अति सुंदर और रूपवती हो गई और उसका वैकुंठ में निवास विभिन्न सामग्रियों और धन धान्य से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखिए और बताएं। आप लोग हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वास्थ्य।